बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। If A divides B and B divides C, then A divides C। अगर A B को डिवाइड करता है और B C को डिवाइड करता है तो हमें प्रूफ ये करना है कि A डिवाइड करेगा C को, यानी बीच में B हट जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं जो गिवन था, जो दिया था। सिंस A डिवाइड्स V, तो इसका सीधा मतलब निकलेगा, यानी दिस इम्प्लाइज दैट B इज़ मल्टीपल ऑफ A। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर 18 को डिवाइड कर रहा है 2, तो हमें 18 को लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ डिवाइड करके हमने दिखाया था। 18 को लिखा जा सकता था 2 इंटू 9। तो ऐसे ही यहाँ पर A को V डिवाइड कर रहा है, कि डिवाइड करने पर क्वोशेंट x आता है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो B को लिखा जा सकता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जिस तरीके से 18 को 2 और 9 का मल्टीप्लिकेशन करके लिखा गया है। तो ऐसे B को A इंटू एक्स करके लिखा जाएगा, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। और लिखने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 डाला है। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर 18, 2 और 9। तो यहाँ पर जो 9 आया है वो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और रिमाइंडर अगर 0 है तो यहाँ पर भी इंटीजर ही होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इन ये दोनों भी इंटीजर होंगे, क्योंकि सॉरी रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि x क्या है। तो लिख देते हैं वेयर, जहाँ पर x इज़ एन इंटीजर, x एक इंटीजर है। अब इसका दूसरा पार्ट यहाँ से लेते हैं, जो ये दे रखा है। पहले हमने ये लिया था, अब ये लेते हैं। तो आल्सो B डिवाइड्स C, यानी B D को C को डिवाइड करता है, तो उसका सीधा मतलब है C को लिखा जा सकता है B के मल्टीपल की फॉर्म में, जैसे कि ऊपर हमने लिखा था। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। जिस तरीके से x एक इंटीजर था, ऐसे यहाँ पर y एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं वेयर y इज़ एन इंटीजर। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को कंबाइन करेंगे, यानी इन दोनों के इक्वेशन के यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो वी हैव, हमको मिलेगा इससे क्या मिला था अभी लास्ट में, c इज इक्वल टू वी वाई मिला था। अब यहाँ पर v की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में b की वैल्यू ax रख देंगे, यानी b को हटा देंगे, इसकी जगह पर ax रख देंगे। पहले से हमारे पास ये y है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी ब्रैकेट हटा दें, या फिर ऐसा कर दें कि हम x और y को एक साथ लिख दें, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया था, b की वैल्यू को पुट कर दिया था इक्वेशन नंबर 1 से ax, और यहाँ पर देख रहे हैं a x और y तीनों इंटीजर है, c भी इंटीजर है। तो इंटीजर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, यानी 3 नंबर्स हों, उनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम ये कर सकते हैं, तीनों इंटीजर हों। तो अगर ए बी का पहले मल्टीप्लाई करें उसके बाद सी करें तो वैल्यू सेम आती है। आप बी और सी का पहले मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है कि सॉरी ए और एक्स का मल्टीप्लिकेशन आ रहा था इस तरीके से। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या एसोसिएटिविटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर में अप्लाई की है। तो यानी सी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक्स एक इंटीजर है, वाई एक इंटीजर है, जैसे 2 एक इंटीजर होता है, 3 एक इंटीजर होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो भी एक इंटीजर ही मिलता है। तो
इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन अगेन एक इंटीजर होगा। ऐसे यहाँ पर एक्स और वाई इंटीजर है तो इनका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इससे भी एक हमें एक इंटीजर मिलेगा। इस इंटीजर को हम डी बोल देते हैं। यहाँ पर हम बता देते हैं कि डी है क्या, ये एक्स और वाई ये दोनों हैं, इनके मल्टीप्लिकेशन से हमें एक इंटीजर मिलेगा। इज़ एन इंटीजर। और जैसे कि हमने पीछे ऊपर देखा था, अगर यहाँ पर x इंटीजर है तो अगर b को हम ax की फॉर्म में लिख रहे हैं, अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो हम ये कह सकते हैं a डिवाइड कर रहा है b को। या हम यहाँ पर देखा था हम लोगों ने कि b इंटीजर है और y भी हम देख रहे हैं इंटीजर है। अगर ये दोनों इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन c के इक्वल आ रहा है तो b जो है c को डिवाइड करेगा, y भी c को डिवाइड करेगा। ऐसे यहाँ पर x b को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर a और d चूँकि इंटीजर हैं तो d भी c को डिवाइड करेगा, लेकिन हमें मतलब है a और c से, जैसे कि प्रूव करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे a डिवाइड करता है c को, a डिवाइड्स c। तो हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।